प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के अतिरिक्त अन्य संसाधनों से आय बढ़ाने की बात कही थी, जिसमें बकरी अनुसंधान संस्थान अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। बकरी अनुसंधान केंद्र किसानों को बकरी पालने के लिए न सिर्फ प्रेरित कर रहा है, बल्कि उससे होने वाली किसानों की आय में वृद्धि के लिए सहायक बनता जा रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स मखदूम फरेह में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 7 राज्यों से करीब 150 पुरुष और महिला किसानों ने भाग लिया। बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरेह के 43वें स्थापना दिवस के मौके पर पशुपालकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसानों और पशुपालकों के कौशल विकास और उनकी आय बढ़ाने के लिए बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरेह में 43वें स्थापना दिवस के मौके पर पशुपालकों और किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को CIRG के निदेशक डॉक्टर DK शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पशुपालकों की आय में वृद्धि करने को लेकर बताया गया है। उन्होंने बताया कि संस्थान में प्रतिवर्ष लाखों बकरी पालकों और किसानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए बकरी पालन संबंधी जैसे बकरी नस्ल सुधार, बकरी आहार, आवास और रखरखाव, बकरी स्वास्थ्य के साथ ही बकरी से प्राप्त दूध और मांस के संवर्धन हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। किसानों के कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संस्थान द्वारा आयोजन किया जाता है, जिससे कि बकरी पालक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर अपनी आय और अधिक बढ़ा सकें। उन्होंने बताया कि देश के एकमात्र बकरी अनुसंधान संस्थान में जो प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक किसानों और वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, यह मथुरा के लिए गौरव की बात है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि बकरी पालकों को लाभकारी व्यवसाय के रूप में 21 यूनिट अखिल भारतीय बकरी समन्वय परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, उत्तराखंड, बंगाल, असम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि बकरी के दूध में वसा की मात्रा कम होती है। ऐसे में पशुपालकों को बकरी के दूध से पनीर बनाने की विशेष तकनीकी संस्थान ने विकसित की है। इसके साथ ही बकरी के दूध से मोज़रेला चीज की तकनीक भी विकसित की है। इसके अलावा वैज्ञानिक तकनीक से इसके दूध से दही भी बनाया जा सकता है। हमारा 43वां संस्थान का स्थापना दिवस का एक भव्य आयोजन हमने यहाँ किया था, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को जो बकरी से संबंधित व्यवसाय में रुचि लेते हैं, उद्यमी हैं या प्रोग्रेसिव किसान हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया था। विशेष रूप से जो हमारा एक DAP-SC का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हम अनुसूचित जनजाति के लिए काम करते हैं, उनके आय को बढ़ाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम करते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारे किसानों को यहाँ बुलाया था, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं और करीब लगभग इतने ही हमारी जो पुरुष किसान यहाँ पर शामिल हुए। और यहाँ पर जो आयोजित किए गए हैं कार्यक्रम, उसमें हमने कोशिश की है उनको एक संदेश देने की कि बकरी सिर्फ मांस के लिए नहीं बल्कि दूध के लिए भी पाली जानी चाहिए। और दूध बहुत ही गुणकारी है बकरी का, जिसका वो खुद अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा वो बाहर भी बेच करके दूध के दूसरे उत्पाद बना करके, गुण संवर्धन करके बहुत सारे उत्पाद है, जैसे पनीर है, मोज़रेला चीज़ है, इसके अलावा योगर्ट है, इनका उत्पादन करके अच्छा धन कमा सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी भी हमने आयोजन की है, जिसमें बहुत तरह के स्टॉल हैं। आसपास के जो हमारे सहयोगी संस्थान हैं, KVKs हैं, उनसे स्टॉल यहाँ पर आए हैं। उन स्टॉल्स में हमने जो उनकी नवीन तकनीकी हैं जो विकसित की गई हैं किसानों के लाभार्थ, उनसे रूबरू कराने के लिए हमने कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि किसान जो यहाँ आए हैं वो उनसे मिल कर के, उनको देख कर के उससे लाभ उठा पाएंगे और अपने उत्पादन को बढ़ा पाएंगे, अपनी आय को बढ़ा पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आज का जो कार्यक्रम हुआ है वह अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना एक हमारे संस्थान की बहुत बड़ी परियोजना है, उसके अंतर्गत हुआ है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है उसमें यही है कि जो हमारे समाज के अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं, गरीब में भी सबसे गरीब जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी आय में वृद्धि कैसे करें। चूँकि हमारा संस्थान बकरी संस्थान है, इसलिए हम बकरी पालन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करना चाहते हैं। इसके लिए हम उन्हें
उनके कौशल विकास में वृद्धि करते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और बकरी पालन और कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे पशु चारा, पशु दाना, पशु दवाइयाँ, खेतों के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सरसों के बीज, गेहूँ के बीज, इस तरह के उनको देते हैं। उद्देश्य यही है कि उनकी आय में वृद्धि हो। कुछ आंकड़ा है कितने लोगों आपसे जुड़े और कितने लोगों ने इस परियोजना में हमने 500 लाभार्थियों को जोड़ा है। उनमें 500 में से लगभग 300 मथुरा जनपद से हैं और 200 राजस्थान जनपद से हैं और यह सभी के सभी ऐसे लाभार्थी हैं जो या तो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं या अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं, समाज की गरीब अनुसूचित जाति की विधवा महिलाएं हैं या विकलांग पुरुष हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए वो कैसे संपर्क करें? इसके लिए हमारे इस परियोजना के जो कार्यकर्ता हैं, हम गांव में जाके सर्वे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बकरी किसके पास है, कार्ड अंत्योदय कार्ड किसके पास हैं, बीपीएल कार्ड किसके पास हैं और उनका पूरा डेटा लेके उनका हम चयन करते हैं। अनुसूचित जाति के ऐसे लोग जो समृद्ध हैं, नौकरी करते हैं, उनको हम इस परियोजना में शामिल नहीं करेंगे। नए लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है? नए लोगों को, चूँकि यह एक इसकी भी सीमा है, 500 लोगों का हमारा कार्यक्रम है, तो हर बार हमारी कोशिश रहती है कि अगले साल नए 500 लोगों को लें। तो धीरे धीरे जितना लंबा ये कार्यक्रम चलता रहेगा उतने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। किसान और विज्ञान साथ चलेगा तो निश्चित ही किसान की आमदनी दुगनी नहीं कई गुनी होगी। तो उस तरह से ये संस्थान के उद्देश्य हैं कि नई नई तकनीकियों को उत्पन्न किया जाए, विकसित किया जाए और उनको किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे उन तकनीकियों का उपयोग कर प्रयोग कर किसान अधिक उत्पादन ले सके और प्रति पशु और प्रति खेती के जो प्रतिभाग है उससे वो ज़्यादा उत्पादन लेके अपनी आमदनी बढ़ा सके। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी करेगी, तो बकरी से किस तरह से उनकी आय दोगुनी कर सकते हैं? बकरी से मेरा तो कहना है कि यदि किसान की आय दोगुनी होनी है तो उसमें बकरी का या भेड़ का सबसे ज़्यादा योगदान होगा। बकरी एक तरह से 5 बहुमूल्य उत्पाद देती है जो गाय भैंस से भी नहीं मिलते। हम गाय से दूध के लिए पालते हैं, लेकिन बकरी और भेड़ को हम और अन्य उत्पाद के लिए भी पालते हैं, ऊन, मांस और सबसे बहुमूल्य इसकी मैंगनी खाद। जब खेत में खाद की ज़रूरत होती है तब ये मैंगनी पौधों को उपयुक्त राशन उपलब्ध कराती है। ये गोबर की तरह एकदम घुल के ज़मीन में शामिल नहीं होती। जितनी आवश्यकता होती है उतना एक खाद मैंगनी के रूप में पौधों को उसकी भूमि की उर्वरा सत्ता बढ़ाने में अपना काफ़ी योगदान देता है। इस संस्थान का आज 43वां वर्षगांठ था। 43 साल में इस संस्थान ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। बकरी पालन में, इसके अनुसंधान में बहुत कुछ दिया है। तो आज हम इस संस्थान की, यहाँ के वैज्ञानिकों की, यहाँ के डायरेक्टर की हम लोग बहुत भूर प्रशंसा करते हैं। जहाँ तक गोट पालक की समस्याओं का सवाल है, ये बिल्कुल सही है कि कुछ समस्याएं हैं जिस पे हम लोग को भी काम करने की ज़रूरत है और कर रहे हैं। जैसे बताया कि मेमने की मौत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेमना पैदा होता है उसकी मौत बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किस कारण से डेथ हो रही है। दूसरा, जैसे आपने भी सवाल पूछा कि मिल नहीं रहा है दूध, इसका मतलब ये नहीं कि दूध की कमी है। मैं बताऊँ कि विश्व में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा गोट मिल्क पैदा करने वाला देश है। आज भी 1.5% जो दूध पैदा हो रहा है वो गोट और शीप मिल्क से आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर गोट मिल्क है। माने 4 से 5 मिलियन टन गोट मिल्क हम पैदा कर रहे हैं इस देश में। ठीक, क्या है कि जो किसान छोटे होते हैं वो दूध पैदा करके या तो खुद खा जाते हैं या तो उनके मेमने पी जाते हैं या तो ऐसे रह जाता है। हमें ज़रूरत है कि एक हम FPO बनाएं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हम गांव में छोटे छोटे किसानों को जोड़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, उनमें से कोई एक आगे आए, उन दूध को इकट्ठा करके आधा लीटर 1 लीटर दूध को इकट्ठा करके उसको पास्चुराइज करके पैकिंग करके मार्केट में ले जाए। और ये सक्सेस स्टोरी हम लोग हरियाणा में गाय के लिए देख चुके हैं। हरियाणा में गांव में गरीब लोग हैं, एक एक गाय रखे हैं, किसी के 2 किलो किसी का 3 किलो है। हम लोगों ने इकट्ठा करके किसानों को एक साथ ले आए, उनमें से 2-4 महिलाएं आगे निकली। अब वो बहुत बड़ी एक बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं
वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मथुरा के एरिया में, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, FPO। वो दूध इकट्ठा करके मार्केट में ले आए, उनके फिर प्रोडक्ट, जब ज़्यादा दूध इकट्ठा होगा तो उसके प्रोडक्ट भी बनेंगे। आज ये देखिए, ये योगर्ट बना हुआ है बकरी के दूध का। जब ज़्यादा दूध होगा हम उसका चीज़ बनाएंगे, उसका योगर्ट बनाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे। और जैसा कि बताया हमने अपने स्पीच में भी कि गोट मिल्क की गुणवत्ता बीमारियों से लड़ने की बहुत ज़्यादा है, जो कि गाय। क्या कदम उठा रही है? क्या कोई ऐसे कोई प्लान किए हैं, या क्योंकि फाइनेंशियल ग्रामीण जो होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके साथ होती है, तो क्या सरकार इसके लिए कुछ अनुदान देगी? बिल्कुल देखिए, जो लाइव स्टॉक मिशन एक बनाया है भारत सरकार ने, लाइव स्टॉक मिशन में इन्हीं का है, शीप एंड गोट का ही है। तो आप जो किसान अगर इसमें फ़ायदा लेना चाहते हैं लाइव स्टॉक मिशन में, वो आकर के इस संस्थान के डायरेक्टर से मिलें। ये पूरा बताएंगे कि क्या क्या किस किस चीज़ में सरकार इनको सहायता दे सकती है। लेकिन ये ज़रूरत है कि आज हम आपके माध्यम से, हम जो हमारे डेयरी प्रोसेसर हैं, इंडस्ट्री है, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि अब समय आ गया है कि हम लोग गाय भैंस के साथ साथ बकरी का दूध भी अलग इकट्ठा करें, अलग प्रोसेस करें और अलग मार्केट में ले आएँ, ताकि उसकी पौष्टिकता और गुणवत्ता हम अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। गोट फार्मिंग के लिए देखिए, ये संस्थान पिछले 42 सालों से बकरी के क्षेत्र में अहम भूमिका देश में निभा रहा है। आपको ये पता है कि लगभग हमारे देश में 148.8 मिलियन अपने गोट हैं यहाँ पर, जो लगभग 34 ब्रीड्स हैं। और हमारा संस्थान ये अपने आप में जहाँ के राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। हमारी एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में चलता है, जो कि हम जिसके 21 सेंटर 18 स्टेट्स में हैं। उसमें हमने लगभग 16 ब्रीड को कवर किया है। उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ये लगभग 35 से लेकर 40% गोट पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं पूरे देश में। तो इसके थ्रू हम जो है, हमारी फील्ड यूनिट जो होती हैं, हम फील्ड में जाकर काम करते हैं। फार्मर्स को अच्छे नस्ल के नर्स वहाँ सप्लाई भी करते हैं, ताकि फार्मर्स की जो पशु पैदा हो रहे हैं, गोट पैदा हो रहे हैं, वो अच्छे नस्ल के हों, उससे उनकी उत्पादकता अच्छी मिले और साथ ही साथ फार्मर्स की हमारी इनकम बढ़े। दूसरा काम हमारे यहाँ जो हेल्थ पर भी काम होता है, यहाँ पर हेल्थ के क्षेत्र में हम ये सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि जब बकरी के बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है। और अगर हम किसी फार्म को, किसी एंटरप्रेन्योर से अगर हम फार्म खोलने के लिए भी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका जो डिजीज़ मॉर्टेलिटी से होता है। इसलिए हम लोगों ने अपने जितने भी हमने वैक्सीन डेवलप किया है, उसके लिए हमने एक हेल्थ का मैनेजमेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाया है। अगर उसको फार्मर्स को फॉलो करता है तो मॉर्टेलिटी जो होती है हमारे गोट में, वो 5% तक कम हो जाती है। ये हमने शीप में भी देखा है, गोट में भी करके देखा है। अपने संस्थान की हमारे यहाँ भी हम लोग करते हैं। हमारे संस्थान में भी ये सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, हमें कौन से वैक्सीन कब देना है, हमें डिवर्मिंग कब देना है, कब उनकी जो टिपिंग करनी है, और किस मौसम में देना है, किस मतलब जो साल के किस महीने में उनको देना है, सारा हमारा एक जो है हेल्थ चक्र बना हुआ है। उस चक्र के फॉलो करने से अगर किसान फॉलो करते हैं तो उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है, और जो हानि होती है मृत्यु से, वो रुक जाती है। तीसरा जो हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारी गोट का मिल्क है, इस दूध का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें फैट कम होता है, ये ह्यूमन मिल्क से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ऐसे केसेस में हम जो है गोट मिल्क को ही रेकमेंड करते हैं। और वैसे भी इसमें बहुत और तरह के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं गोट मिल्क में। इवन यदि लोग कहते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं, उसमें भी गोट मिल्क को ही लोग प्रेस्क्राइब करते हैं दूध पीने के लिए। सर, कैसे यहाँ मिल्क तो बहुत होता है, लेकिन आम लोगों तक पहुँच नहीं पाता है। ये देखिए, ऐसा है कि अभी हमारा इसके लिए भी कोई कुछ किया जा रहा है कि आम लोगों तक पहुंच जाए। जी गोइंग जैसे लोगों को मिल नहीं पाता, 200 रुपये किलो मिलता है, 300। हाँ, गोट मिल्क नहीं मिल पाता। इसके लिए वही है कि हमारे जो है फार्म खोलने की ज़रूरत है। जैसे हमारा यहाँ पर एक फार्म है, ऐसे ही लोग लगता है कि 2-3 फार्म स्टेट में और होंगे गवर्नमेंट के। तो एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं, लोग जो प्राइवेट वो लोग हैं, उनको इस क्षेत्र में आना पड़ेगा, उन्हें फार्म खोलना पड़ेगा और एक वैल्यू चेन सिस्टम डेवलप करके। इवन जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो भी दूध पैदा करते हैं, लेकिन उनका दूध पहुंच नहीं पाता, क्योंकि
उनके लिए एक मार्केटिंग सिस्टम नहीं है डेवलप किया गया है, एक वैल्यू चेन नहीं है कि फार्मर से दूध प्रोड्यूस किया, वहाँ से इकट्ठा करके कोई एक उसको चिलिंग करे, उसका प्लान करके कोई उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसकी पैकेजिंग करे। उस तरह के काम की बहुत ज़रूरत है देश में। जो गाय भैंसों से अगर तुलना करते हैं तो उससे बिल्कुल लगभग हम कहें कि डबल या 3 गुना तक आपकी इसमें इनकम हो सकती है, क्योंकि दूध का भाव जो है अगर आप पिछले वर्षों से देखेंगे तो लगभग स्टेबल है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और मांस की कीमत पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो लगभग 3 गुना बढ़ गई है। तो मीट की डिमांड हमेशा बढ़ती जा रही है और जो पारंपरिक बकरी पालक है वो कम हो रहे हैं। अगर आप उन स्टेट्स को देखें जिनमें बकरी पालन प्रभावी होता था वो कम होता जा रहा है और नई स्टेट्स में बकरी पालन बढ़ता जा रहा है। 2012 की जनगणना और 2019 की पशु जनगणना में लगभग 10 करोड़ बकरियों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि लोगों का रुझान बकरी पालन की तरफ बढ़ा है। जी हाँ, भैंस गाय की तुलना में बकरी पालन बहुत अधिक प्रभावी और अधिक लाभदायक है और निश्चित ही उनकी इनकम गाय भैंसों की तुलना में जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे लगभग दोगुनी होगी।